उसके बाद व्यवस्था नहीं है यहाँ का, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। उसको बोलते हैं नर्स को सुई दो, दवाई दो, नहीं दे रही। बुला बुला के भी नहीं, बाहर से लेके आओ अपना। ये है कोसी का पीएमसीएच कहे जाने वाले जिला मॉडर्न अस्पताल। जी हाँ, ये वही मॉडर्न अस्पताल है जो बाहर से आपको चकाचौक दिखेगा। इस अस्पताल में आपको तमाम सुविधाएं दिखेगी, लेकिन साहब इस अस्पताल में मौजूद सुविधा सिर्फ नाम का रह गया है। इस जिला मॉडर्न अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मरीजों का दोहन किया जाता है। यह वही जिला मॉडर्न अस्पताल है जिसका उद्घाटन महागठबंधन की सरकार के दौरान हुई थी। खुद इसका उद्घाटन उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इस अस्पताल में मौजूद कर्मी को एक जरा सा भी अधिकारियों का खौफ नहीं है, ना ही नौकरी जाने की चिंता। तभी तो मरीजों से इस तरह बात करते हैं कि मानो खुद वे अधिकारी बन बैठे हैं। अस्पताल की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अस्पताल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था नहीं है? क्या हो रहा है आप लोगों को? परेशानी क्या हो रही है? हमारा सांस में प्रॉब्लम है, उसको देख रेख नहीं किए डॉक्टर साहब। हमारा जान जाने वाला है। तो देखभाल नहीं करता आप लोग? कोई नहीं आया है। कल से हम भर्ती हुए हैं 2 बजे, अभी तक मेरा कोई प्रक्रिया नहीं किया, नहीं दवाई दिया, नहीं कोई इंजेक्शन। तो नर्स वगैरह सब नहीं आती है चेकअप? नर्स सब आती थी, लेकिन बोलते थे डॉक्टर साहब करेंगे। तो डॉक्टर साहब नहीं आते हैं? नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब आए तो बोले अब हम जा रहे हैं, कल करेंगे। क्या लगता है क्या स्थिति है सदर अस्पताल की? जब सोहन जी को फ़ोन किए तब ये आए, तब ये थोड़ा हल्ला किए, तब स्कैनर गए हमको। तो अभी क्या स्थिति है अस्पताल की? क्या स्थिति लग रही है आप लोगों को? अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए पेशेंट मर जाए तो मर जाए, लेकिन कोई स्थिति नहीं है। कोई देखभाल नहीं करता? कोई देखभाल नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार झा। यहाँ मरीजों का दर्द नहीं सुना जाता है, यहाँ मरीजों की परेशानी नहीं सुनी जाती है। आप चिल्लाते रहिए, दर्द से तड़पते रहिए, अस्पताल के लोग सुनते रहेंगे। जिंदे लोगों की तो छोड़िए, इस अस्पताल में अगर किन्हीं की मौत हो जाए तो उसे भी देखने वाला कोई नहीं है। लबारिश हालत में उसे अस्पताल के बाहर रख दिया जाता है। वहीं अगर मरीज अपनी परेशानी को बताने अस्पताल में मौजूद नर्स या कर्मी के पास जाते हैं तो वह मरीज के परिजन को इस तरह धमकाते हैं। जब इसकी आवाज़ समाज सेवी उठाते हैं तो उन पर केस करने की धमकी तक दे बैठते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अस्पताल में मौजूद मरीज जब दर्द से तड़प रहे थे और देखने वाला कोई नहीं था, उसी दरमियान समाज सेवी सोहन झा नर्स के पास पहुंचते हैं और परेशानी को बताते हैं। तब क्या होता है, पहले इस वीडियो को देखिए। इनका क्या नाम है? पेशेंट का क्या नाम है? इनको जो ये हल्ला, आप सिस्टर हैं, आपका कौन है? इलाज तो बना नहीं, बंद है हॉस्पिटल, अलग तरीके से बंद है। बोलिए बंद है, वीडियो नहीं चेक किया? नहीं वीडियो आप लाइए लिख के, वीडियो नहीं, ये लिख के लाइए, नहीं इसको प्रेम कहानी तो नौटंकी सिखा भर्ती है। कराना है, लोग बोल रहे हैं कि साइन नहीं हुआ, बाद में होगा, कल होगा। समझ लेने में दिक्कत हो रहा है। डॉक्टर साहब आए
तो देखिए सीटी स्कैन लिखे लेकिन इन लोगों का और पे साइन होता है, वो साइन नहीं करवाएंगे। हम साइन कराएंगे की साइन कराएंगे, ये बताइए क्या हम गलत हैं? आप बताइए हम गलत हैं? आप देखिए हमको पता नहीं मेरा कोई है, हम मदद करने नहीं आते हैं, मदद करने के लिए आप किसी लड़का को बोलते हैं, किसी लड़की को बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हम जब यहाँ वीडियो बनेगा किसको सीधा हो जाओगे, सीधा हो जाओगे, अस्थिर रहो, अस्थिर रहो, अस्थिर रहो, सीधा हो जाओगे, अस्थिर रहो, सहरसा है, सीधा हो जाओगे, सीधा हो जाओगे, अस्थिर रहो। लाखों रुपया खर्च कर सरकार सदर अस्पताल बनवाए, लेकिन आज सदर अस्पताल में इस तरह की दयनीय स्थिति है कि यहाँ मरीज इलाज के अभाव में मर जाता है। आज लगातार हम यहाँ आते रहते हैं और जो भी मरीज़ को मदद की ज़रूरत होती है, जैसे ही मुझे सूचना मिलता है हम उन्हें मदद के लिए आते हैं। आज लगातार 2 दिन से ऐसे मरीजों को देख रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं करा रहा है। अभी सुनील झा जी जो इंजर्ड हैं और मारपीट में बहुत ज़्यादा जख्मी होकर आए हैं, इनके छाती में चोट है और सांस लेने में इन्हें दिक्कत आ रही है। और कल से ये मुझे फ़ोन कर रहे थे। हम कल भी जब आए तो कहा गया कि डॉक्टर साहब सुबह जब विजिट पे आएंगे तभी इनका कुछ होगा, क्योंकि इमरजेंसी में उस विभाग का डॉक्टर नहीं है। और जब आज डॉक्टर साहब विजिट करके गए और इन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब सीटी स्कैन लिख के गए और जो ड्यूटी पे सिस्टर थी वो सिस्टर फॉर्म पर साइन कराना भूल गई और वो कह रही है कि अब डॉक्टर साहब कल आएंगे तब कल इनका सीटी स्कैन होगा और परसों से इनका इलाज चालू होगा। लेकिन ये बताइए यहाँ की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्थिति, लापरवाही आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ तो इतनी बड़ी लापरवाही है कि जब मेरे जैसे समाज सेवी जो हम लोगों का रोज़ का काम है मदद करना, और जब हम सिस्टर को कहने जाते हैं कि इस पेशेंट का क्यों नहीं सीटी स्कैन होता है तो वो उल्टा ही मुझे धमकी देती है कि मैं आप पे केस कर दूंगा, हमसे आप ठीक से बात कीजिए और पेशेंट मर जाए इससे हमको क्या लेना देना है। मतलब मरीजों के प्रति जो रवैया अस्पताल कर्मी का होना चाहिए, लापरवाही है। यहाँ किसी भी अस्पताल कर्मी के अंदर में भावना बचा ही नहीं है, कोई दया भावना नहीं है। बस मरीजों के साथ ये लोग खिलवाड़ करता है। ये लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता है। वैसे स्वयं सिस्टर कहती है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं नहीं साइन करवा पाई। जब आप बीमार हैं तो आप ड्यूटी पे क्यों आए? आप तो खुद बीमार हैं और बीमार को आप जान ले लीजिएगा, बीमार पेशेंट का तो बीमार है तो छुट्टी पे जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सोहन झा। हो रही है अस्पताल हस्बैंड का जो है मैंने सांस में प्रॉब्लम है, कमर में भी चोट भी है, उसके बाद व्यवस्था नहीं है यहाँ का। तो अस्पताल में आपको व्यवस्था नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। उसको बोलते हैं नर्स को सुई दो, दवाई दो, नहीं दे रही, बुला के भी नहीं, बाहर से लेके आओ अपना। तो बाहर से लाने को कह रहा है? बाहर से लाने के लिए बोल रहे हैं। क्या लगता है अस्पताल कर्मी का रवैया किस तरह से है? अच्छा ठीक नहीं है? नहीं है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। मर जा अभी हम जाके बोले वो नर्स को, दीदी को, सबको बोले जो नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मतलब ठीक व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ऋतु देवी। अब देखना लाजमी होगा कि अस्पताल की दुर्दशा कब बदलती है, कब मरीजों का इलाज ठीक ढंग से होता है, कब अस्पताल में सुधार आता है। स्वास्थ्य मंत्री भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आता है।